भोलेनाथ इतने दयालु हैं, कृपालु हैं, लेकिन दक्ष ने भोलेनाथ से बैर क्यों किया और सती जी ने अपना शरीर क्यों त्यागा? कृपया करके मुझे सुनाइए कि सुनो राजा। जब एक बार ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया, इसमें स्वागत समारोह रखा गया। उस स्वागत समारोह में सभी देवी देवताओं को, सभी महात्माओं को, सभी राजाओं को बुलाया और जैसे ही सभागार में प्रवेश किया तो सबने उठकर के इसका खड़े होकर के स्वागत किया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जो सभा पर दृष्टि गई तो 3 देव खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देख करके मन में सोचा कि कोई बात नहीं, हमारे पिता है, खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। भगवान नारायण को देख करके सोचा कि कोई बात नहीं, ये तो नारायण है, भगवान है, लेकिन ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? ये तो मेरा दामन लगता है, मैंने अपनी बेटी सती ब्याही है इसको। भयंकर जे अभिमानी व्यक्ति होते हैं जो देख मतलब तारीफ अपना सुननी चाहते हैं, उनके मुंह पे तारीफ करते रहो, पीठ पीछे खूब गाली देते रहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सामने उनकी तारीफ होना चाहिए। तो दक्ष का भी यही हाल है, मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? वो भी सभी सभा में मेरा अपमान किया है। सभासद की गद्दी पे खड़े होकर के भाषण देना प्रारंभ कर दिया। सावधान, एक ही बात कहना चाहता हूँ, सुनो। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अभी आए हुए इनको ज्यादा समय नहीं हुआ और इन्होंने अपना भाषण प्रारंभ कर दिया। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि शिष्ट लोगों के साथ एक ही बात कहना चाहूंगा कि शिष्ट लोगों के सभा में अविष्ट लोग नहीं आना चाहिए, नहीं तो सारी सभा का आनंद किरकिरा हो जाता है। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि यहाँ पर किसको बोला जा रहा है। दक्ष कहता है, इधर उधर क्या देखते हो, शंकर तुम्हें दिखाई नहीं देता है? 24 घंटे भूत प्रेतों के साथ रहता है। प्रेतावासेषु घोरेषु 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में रहता है। क्या जाने कि शिष्टाचार क्या होता है? ये तो हमारे लिए कलंक है, लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाला है। लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही, बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया। इतने में किसी ने कहा कि महाराज इतने अवगुण आज आपको दिखाई दे रहे हैं, उस दिन दिखाई नहीं दिए जिस दिन आपने अपनी बेटी सती ब्याही थी। इसका तो क्रोध और बढ़ गया। मैं इससे अपनी बेटी का विवाह करने वाला था, बंदर जैसी आंख वाला। मेरी बेटी तो मृगलोचनी है, वो तो अपने पिता ब्रह्मा के वचन रखने के लिए मैंने अपनी बेटी का विवाह इसके साथ किया। अंत में आकर के भगवान शंकर को गाली देने लगा और खड़ा होकर के कहता है कि आज से मैं श्राप देता हूं कि शंकर को किसी भी यज्ञ में, किसी भी अनुष्ठान में कोई भाग न मिले। नंदीसुर से नहीं रहा गया, खड़े होकर के कहते हैं जब से आया बड़बड़ाता ही जा रहा है, जा हम भी तुझे श्राप देते हैं, बकरे का मुंह लग जाए। भगवान शंकर ने सोचा कि हम तो आए थे स्वागत समारोह में, यहाँ तो श्राप समारोह हो रहा है। अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर चले गए। जो कैलाश पर्वत की ओर आए तो दक्ष के मन में जो टीस लगी थी, बदले की जो भावना थी, वो भी निकली नहीं। इसने हरिद्वार में गंगा के किनारे कनकल में बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन देवादिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ को कोई चिट्ठी नहीं, कोई पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं। भोलेनाथ समाधि में बैठे मस्त, कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं, कौन बुला रहा है, कौन नहीं बुला रहा है। लेकिन जब दो मित्रों में लड़ाई होती है तो तीसरे लोग बड़ा आनंद लेते हैं। सभी देवताओं को, सभी देवांगनाओं को पता है कि भगवान शंकर को कोई चिट्ठी, कोई पत्र नहीं भेजा, फिर भी अपने विमानों को लेकर के कैलाश पर्वत की ओर होते हुए जा रहे हैं। सती जी ने देखा कि सारे के सारे विमान कहाँ जा रहे हैं, ना तो कोई कुंभ का मेला है, ना कोई पर्व है। एक देवांगना ने अपने विमान को नीचे उतारा और कहा कि बहन तुम अभी यहीं पर बैठी हो, तुम्हारे पिता ने हरिद्वार में गंगा के किनारे कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, तुम नहीं जाओगे क्या? तुम्हें निमंत्रण नहीं आया? सती जी मनी मन सोचने लगे कि निमंत्रण तो आया है, अभी भोलेनाथ पूजन कर रहे हैं, भजन के बाद जैसे ही फ्री होते हम भी आते हैं, आप चलो। लेकिन सती जी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा आयोजन यज्ञ हो रहा और मुझे नहीं बुलाया। सती जी भागी भागी भोलेनाथ के पास आई। आकर के सती जी कहती महाराज आपको पता है आज आपके ससुर साहब ने, ये नहीं कहा सती जी ने कि मेरे पिता के घर है, आपके ससुर साहब ने कितने बड़े यज्ञ का आयोजन किया, आप नहीं चलोगे? भोलेनाथ कहते हैं देवी कोई चिट्ठी, कोई पत्र, कोई निमंत्रण आया है? कि महाराज आया तो होगा,
लेकिन आप भी ऐसे घनघोर जंगल में रहते हो, डाकिया डाक लेकर के आया होगा और रास्ता भूल गया होगा। भोलेनाथ कहते हैं नहीं नहीं देवी, हम बिन बुलाए नहीं जाएंगे। अरे महाराज ऐसे कैसे नहीं बुलाया होगा, आपको तो जब अवश्य बुलाया होगा। लेकिन आज भगवान शंकर से रहा नहीं गया और सारी कहानी सुनाने की देवी, मैं आपके स्वभाव को जानता हूँ। तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम खड़े क्या नहीं हुए, हमें इतना उल्टा सीधा बोला, हमें श्राप तक दे दिया। और देखो देवी, ऐसी जगह हमें नहीं जाना चाहिए जहां हमारे जाने से लोगों को खुशी ना हो, आनंद की अनुभूति न हो। क्या बत ही हर से नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाए, चाहे कंचन भरे से में। और देखो देवी, जिन रिश्तों में एक बार दूरियां हो जाएं, एक बार खटास पैदा हो जाए, तो वो रिश्ते पुनः पहले जैसे नहीं रहते हैं। कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़ेगा पड़ जा। देवी, हम आपके स्वभाव को जानते हैं, आप ना जाओ तो ज्यादा सही है, क्योंकि हम तो अपमान सहने कर गए, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। सत्य जी के मन में बड़ी गिलानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। लेकिन मेरा जब से विवाह हुआ है, हम सब बहनें कितने प्यार से रहते थे, एक दूसरे से मिलना नहीं हुआ है। ऐसे ही अवसरों पर तो मिलना होता है। और भोलेनाथ की बिना आज्ञा के मैं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने बिना आज्ञा के भोलेनाथ के घर से बाहर पैर नहीं रखा है। कभी भी हमें हमारे पिता पति की आज्ञा के बिना कहीं नहीं जाना चाहिए। कहीं भी जाते हो अपने पतिदेव से पूछ करके जाओ, यदि पतिदेव यस कर दें तो जाइए, नहीं तो घर पर रहिए। बोलो राधे राधे। सती जी आई, भोलेनाथ के चरण दबाई, कहती है प्रभु चलो मैं पिताजी से बोलूंगी, वो आपसे माफी मांग लेंगे। देखो देवी, हमें नहीं जाना है, हमने एक बार मना कर दिया तो नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। सती जी आधे रास्ते तक जाती हैं, फिर लौट करके आ जाती हैं, क्योंकि नेत्रों में सारा यज्ञ का दृश्य नाच रहा है। सभी बहनें हम एक साथ मिलेंगे, बात करेंगे। मन में लौटने वाली नहीं हूँ, भोलेनाथ को प्रणाम किया कि अब मैं लौटने वाली नहीं हूँ, जा रही हूँ। और सती जी चल दी। भोलेनाथ ने देखा कि अब लौटने वाले नहीं, अपने गणों से कहा कि भाई जब इनका ज्यादा ही मन है जाने का तो इन्हें आदर के साथ छोड़ करके आओ। भगवान भोलेनाथ के गण सती जी को यज्ञशाला में लेने के लिए छोड़ने के लिए जाने लगे, तो दक्ष ने आदेश दिया कि जो शिव से संबंध रखेगा वो हमारा विरोधी होगा। तो जो देवी देवता सती जी को देख करके दूर से ही बड़ी बड़ी दंडवत प्रणाम करते थे, आज उन्होंने सबने मुंह फेर लिया। जो बहनें सती जी को हृदय से लगाते थे, प्यार बरसाती थी, आज वो उलाना भरने लगी कि बहन जब हमें पता चला कि पिताजी ने तुम्हें नहीं बुलाया, हमें बड़ा दुख हुआ, लेकिन बहन तुम बिन बुलाए आ गई, तूने बड़ी अच्छी कृपा की। अब बताइए क्या पड़ रहा था इनको कि पिताजी ने बुलाया है कि नहीं बुलाया और तुम बिन बुलाए आए हो। लेकिन मायके में यदि कोई महत्व देता है तो वो माँ होती है। जब तक माँ है तभी तक का मायका है। आज किसी के मन में यदि दुख है तो प्रसूति माँ के मन में दुख है। मेरी बेटी सती नहीं आई। मेरे भोलेनाथ कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। कोई भाव से भी एक लोटा जल चढ़ा दे तो मेरे भोलेनाथ उसे सर्वस्व दे देते हैं। जो सती जी ने प्रसूति माँ के कक्ष में प्रवेश किया, प्रसूति माँ ने हृदय से लगा लिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संकेत करते हैं, सादर भलहि मिले के माता, सादर भलहि मिले के माता, ओ सादर भलहि मिले के माता, सादर भलहि मिले के माता। ओ भगनी मेरी बहुत बुझदाता, भगनी मेरी बहुत मुस्काता,
वो चादर भलाने मिली एक माता, चादर भलाई एक माता। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। फिर सूती माँ ने जो सती जी को हृदय से लगाया और जल का पात्र दिया तो सती जी ने फेंक दिया। तुरंत यज्ञशाला की तरफ गई। यज्ञशाला में जाकर के क्या देखती है कि छोटे से छोटी देवी देवताओं का भाग रखा है, लेकिन देवादिदेव महादेव भूत भगवान भोलेनाथ का कोई भाग नहीं, कोई हिस्सा नहीं। और दक्ष ने अपनी बेटी सती को देखा तो मुंह फेर लिया। सती जी कहती, पिताजी आपने अच्छा नहीं किया, मेरा अपमान किया, कोई बात नहीं, मैं सहन कर गई, लेकिन आपने सभी देव समाज के बीच मेरे पति का अपमान किया है। अब मैं इस शरीर को जीवित नहीं रखूंगी, क्योंकि इस शरीर को यदि मैं जीवित रखूंगी और भोलेनाथ का शरीर त्याग दिया। सारे यज्ञशाला में हाहाकार मच गई। सभी देवता सभी महात्मा घबराने लगे, न जाने अब क्या होगा। तुरंत भागे भागे नारद जी महाराज देवादिदेव महादेव के पास गए, कहते हैं महाराज गजब है गया, क्या हुआ कि सती जी अपने पिता से मिलने के लिए गए, दुष्ट ने मिलना तो उचित नहीं समझा, ऐसा धक्का दिया कि हवन कुंड में गिर करके सती जी ने प्राणों को त्याग दिया। जो भोलेनाथ ने सुना कि सती जी ने प्राणों को त्याग दिया, अपनी जटा बिखेर के अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर फेंकी और एक वीरभद्र को प्रकट किया, कहा कि जाओ हमारा आदेश है, दक्ष को यज्ञ सहित भस्म कर दो। और जो भगवान शंकर की गणत है, देवताओं ने मारपीट करके भगा दिए थे। जो वायु वेग से वीरभद्र भागे, भूत प्रेतों ने देखा कि हमारे भगवान आ गए, हमारे देवता आ गए। सभी ने भंडार घर में हर हर महादेव करके प्रवेश किया। बड़े भाव से भंडार घर को तहस नहस कर दिया और यज्ञशाला में प्रवेश किया। बड़ी 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 बल्लियां थी, सभी को उखाड़ करके फेंक दिया। अंत में वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ के जकड़ के सिर को धड़ से अलग करके ओम नमः शिवाय के माध्यम से स्वाहाकार कर दिया। सारे यज्ञ में हाहाकार मच गई, सभी देवताओं को मार पीट करके वहां से भगा दिया। सभी महात्मा देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास आए कि महाराज हम तो गए थे यज्ञशाला में अपना भाग लेने के लिए, अपना भाग तो मिला नहीं और उल्टा देख करके आना पड़ा। ब्रह्मा जी कहते हैं भाई निमंत्रण तो हमको भी आया था, भगवान नारायण को भी आया था, लेकिन हम नहीं गए। क्यों? हम देखने में अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन हैं तीनों एक। उदाहरण से समझिए, जिस प्रकार से गेहूं का आटा होता है, आटा एक ही है, आटा लगाते हैं जब तक भी हमको एक ही लगता है। चाहे उसी आटे की आप रोटी बना लो, चाहे पूड़ी बना लो, चाहे परामती बना लो, आटा एक ही है। उसी प्रकार से भगवान भी देखने में अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश कृष्ण राम भगवान भोलेनाथ तद्भुता है एक ही। यदि आप राम जी को मानते हो, आप कहोगे हम तो राम जी का इष्ट करते हैं और हमें श्याम जी से कोई मतलब नहीं है, तो ये भक्ति नहीं हुई। यदि आप देवादिदेव महादेव को अपना इष्ट मानते हो और कहते हो कि हम राम जी को नहीं मानेंगे, ये भी आपकी भक्ति नहीं हुई। भगवान कहते हैं, भगवान राम भी शंकर भगवान का पूजन करते हैं। जब लंका पर चढ़ाई करते हैं उस समय सेतु का निर्माण करने से पहले देवादिदेव महादेव का पूजन करते हैं और भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानते हैं। आपके जीवन में इष्ट एक होना चाहिए, समर्पण एक के प्रति होना चाहिए और सम्मान सभी का होना चाहिए। जिस प्रकार से आप भगवान राम के भक्त हैं, राम जी को अपना इष्ट मानते हो, हृदय में राम जी की छवि होना चाहिए, समर्पण आपका राम जी के प्रति होना चाहिए, लेकिन सम्मान सभी देवी देवताओं का होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, भगवान शंकर बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जितने जल्दी रुष्ट होते हैं उतने जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। सभी महात्माओं को देवताओं को लेकर के वहां से आए। जो भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी को देखा, उठ करके प्रणाम किया कि महाराज
आपके ससुर साहब के यज्ञ में गए थे देवता, अपना भाग तो नहीं मिला महाराज, और इनके किसी के दांत तोड़ दिए, किसी के बाल नोच दिए, किसी की आंख फोड़ दी महाराज आपके वीरभद्र ने। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए, सबको स्वस्थ किया। अंत में आकर के ब्रह्मा जी ने निवेदन किया कि महाराज चल करके यज्ञशाला को भी सफल कीजिए, यज्ञ को सफल कीजिए, कि हमको यज्ञ में कुछ मिलने वाला तो है नहीं, हम क्यों जाएं। सभी महात्माओं ने देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज आज से यज्ञ में अनुष्ठान में जो भी सामग्री शेष बचेगी वो सब आपकी होगी। भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए कि जो मिल जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। अंत में आकर के भगवान नारायण भी प्रकट हुए। जब दक्ष को पता लगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव आए हैं, तो भोलेनाथ को अपने ससुर साहब की दशा देख करके दया आई, बकरे का मुंह लगाया, पुनर्जीवित किया, यज्ञ को सफल किया। और दक्ष ने भगवान शंकर से क्षमा याचना की। बोले शंकर भगवान की। बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है। अन्य मंदिरों में आप जाओगे तो आपको माला ले जाना पड़ेगा, प्रसाद ले जाना पड़ेगा, हार ले जाना पड़ेगा, लेकिन भगवान शंकर एक ऐसे देव हैं, केवल स्नान कीजिए, जल भी घर से मत ले जाइए, क्योंकि आजकल तो मंदिरों में जल की व्यवस्था भी हो गई है। मंदिर का ही जल, मंदिर का ही लोटा और मंदिर के ही शंकर जल। अब बेलपत्र भी नहीं है आपके पास, तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि एक बेलपत्र को आप कई दिन तक धुल करके चढ़ा सकते हैं, और अन्य देवी देवताओं को आप चढ़ा हुआ पुष्प या कोई भी सामग्री दोबारा आप नहीं चढ़ा सकते हो, लेकिन बेलपत्र को आप धुल करके बार बार उसे चढ़ा सकते हो। और जो मांगो, भोलेनाथ के जितने भी भक्त होंगे, भोलेनाथ शमशान में वास करते हैं, और भोलेनाथ के भक्त लंकाधिपति बन करके निवास करते हैं। तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं।